ठाकुर जी विशाखा जी से बात कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी ललिता जी से बात करें तो ललिता जी तो बड़ी भोरी हैं। किशोरी जी से कोई बात मनवानी हो तो ललिता जी तो इतनो संकोच करें कि सन्मुख जावे में भी सकुचा में। ठाकुर जी बोले भैया निकुंज की कोई काम बनवाने हो तो विशाखा जी को पकड़ो। ठाकुर जी बोले किशोरी जी से विशाखा जी से, विशाखा जी श्री जी को समझाओ आप। विशाखा जी बोले कहा भाई? बोले हर रोज मान करें, इतनो मान करें मुंह पे रोज रूठ जाए मोते। अरे मैं इतनो लाड़ लो लाल अपने नंद यशोदा को, पलकन में रखे मोह को यशोदा मैया नंद बाबा। पूरे नंद भवन में सब मेरी आज्ञा ऐसो माने, लाला कहे और हम करें। ऐसो लाड़ चाव को जोड़ा में था, पर निकुंज में आती ऐसो है जाऊं मेरी कोई कदर ही ना है। कितनों श्रृंगार करके आ जाऊं श्री जी तो नाराज है जाए। बात नाराज है गई है। बोले मैंने तो आज विचार किया कि आप नील वर्ण पहन के आओगे, आप पीत वर्ण कैसे पहने आए? ठाकुर जी बोले कई अब हर बार विचार मिले पर कभी कभी ना भी मिले, पर श्री जी तो मान कर ले। एक दिन श्री जी यह बात सो रूठ गई कि ये नीली मणि पहन के आए, वहां में कोई गोपी दिख रही है। अंत में पता चली वो श्री जी ही दिख रही। अपनो ही प्रतिबिंब देख के गुस्सा है गई, कौन गोपी बैठी है जा में। विशाखा जी तुम श्री जी को समझाओ, बहुत मान करें। वैसे एक बात कहूं, ठाकुर जी यूं कहते जा रहे हैं, अच्छा तो लगे मुझको जी मान कलने में मनाऊं इनको, वैसे तो लीला को पूरा श्रृंगार बने, पर कभी कभी तो अवकाश होना चाहिए ना, जरूर रोज ही मान करें। विशाखा जी बोली ठीक है तो हम कछु करेंगी। वो ठीक है। तो आज निकुंज में सब अली खड़ी हैं, सब सहचरियां खड़ी हैं, सब बहुत बढ़िया कछु आनंद, ऐसो कछु राग गायो गयो, ऐसी कोई लीला करी गई कि वासों श्री जी बड़ी प्रसन्न है गए। और इतनी प्रसन्न भाई, इतनी प्रसन्न है कि प्रसन्न है करके सेज पे बैठी बैठी श्री जी कहें आज तो भैया तुम सबरी कछु मांग ले, जो मांगोगी सो दूंगी। श्री जी की पहली बार ऐसी स्थिति ना है। श्री जी तो कभी भी ये कहते कछु मांग लो, पर सखीन को स्वभाव है कि वो श्री जी से कभी कछु याचना ना करें, बस एक ही याचना करें कि सदा अपने श्री चरण कमले में। ललिता आदि सब सखियान ने आकर के प्रणाम करी, बोले हे श्यामाजू आप सदा राजी रहो, यही चाहिए। कोई कह रही आप सदा प्रसन्न रहो, यही चाहिए। आपके जितने आरते सब मुंह पे आ जाएं, यही चाहिए। आप सदा निकुंज में विराजमान रहो, ऐसे ही प्रसन्न बढ़ते रहो। आपको मोद प्रमोद नित्य प्रति बढ़ते रहो, यही चाहिए। विशाखा जी की बारी आई। विशाखा जी सामने आकर के बैठ गई। मांगो विशाखा, कहा चाहिए? बोले मांग लो। बोले हाँ। मुकरोगी तो नहीं? बोले नहीं। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। जी बोले देंगे। बोले आपके बगल में जो श्याम सुंदर बैठे हैं, इनको हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो, और ये सदा के लिए मेरे है जाएं, ऐसी कृपा मुंह पे कर। ये बात सुनकर के निकुंज की जितनी सखियां सब आश्चर्य में पड़ गईं, सब विशाखा जी को देखने लगी। ललिता जी कहने लगी अरे जी तू कहा कह रही? बोले आज बोलन दो मुक्कू, हर बार मैंने आप सबन की बात मानी, हर बार श्री जी के सामने नतमस्तक रही हूं, पर आज मैं अपने हृदय को उद्गार प्रकट कर रही हूं। निकुंज नायक को हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो, और सदा के लिए ये मेरे ही रहें, ऐसा वरदान श्री जी मुंह को दे दे। श्री जी स्तब्ध हो गए, तुरंत अपने आसन से खड़ी है गई, और बगल में विराज रहे श्याम सुंदर भी अपना हाथ खींच रहे हैं। और विशाखा जी से कहने अरे विशाखा जी ये सब करवे की थोड़ी कही मैंने, जी कहा कर रही हो आप? विशाखा जी बोली तुम शांत रहो, तुम्हारी बात नहीं जी, मैं अपने मन के भाव कह रही हूँ। किशोरी जी ने तुरंत हाथ पकड़ करके विशाखा जी के हाथ में दे दियो, और विशाखा जी को उठा करके निकुंज के सिंहासन पर बिठा दियो, और स्वयं चमर लेकर के डुराने लगी। क्यों? निकुंज नायक के बगल में जो उनकी बैठे वही निकुंज की नायिका है। ये दृश्य देख करके, यह छवि देख करके सब सखियां रुदन करने लगी। अरे विशाखा जी तू कैसी लीला कर रही है? तू कहाँ कर रही है? तू स्वामिनी जी को श्रम दे रही है। सब बोलते रहे, पर विशाखा जी तुरंत बैठ गई ठाकुर जी को हाथ पकड़ के, और जैसे सिंहासन पर बैठी, सिंहासन पर बैठ करके श्री जी की अदा में विशाखा जी बोल रही हैं आज मैं अति प्रसन्न हूं, निकुंज की सब सखीन को कछु देनो चाहूं। सब सखियां नंबर से आ रही हैं, विशाखा जी सबको कछु ना कछु प्रदान करती जा रही हैं। चंवर डोरा रही, श्री जी के हाथ पकड़े और के सन्मुख आई। सन्मुख आकर के श्री जी से कही मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ। अब निकुंज की मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ, आपने प्रसन्न है करके जिनको मुंह को दान किया है, अब वो वस्तु मेरी है चुकी है। मतलब श्री कृष्ण को दान आपने मुंह को किया, अब ये मेरी वस्तु है, और इस समय मैं निकुंज की नायिका हूँ, तो या भाव सो मैं अपनी वस्तु आपको प्रदान कर रही हूँ। सदा इनको ध्यान रखियो, कभी कोई आंच इनके ऊपर नहीं आवे। और मेरी आपसे एक ही इच्छा है, कहा मेरी वस्तु जो मैं आपको प्रदान कर रही हूं इन पर कभी मान मत करियो।
मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु पे मैं अपनी हृदय की वस्तु जो आपने मुझको दी वही मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। मेरी वस्तु को ध्यान रखियो और आपको हर भाव को अधिकार है, पर अब मान मत करियो, वस्तु पे मान मत करियो। काऊ देना मुझको पता नहीं चल जाए कि श्याम सुंदर आज रूठे बैठे। किशोरी जी ने विशाखा जी को हृदय से लगा लियो। इतने में ही देखे सिंहासन पर ठाकुर जी कहाँ गए, नीचे देखी तो पौड़े हुए चरणन में। जय हो विशाखा जी, बढ़िया तुमसे बात करी, मैंने कहा लीला रचाई तुमने ऐसा करके, अरे सीधे ही कर देती, पर नहीं, आपकी बुद्धि को प्रणाम है। पहले मैं अपनों कर लियो, अपनों करके फिर किशोरी जी को देके करी, अब इन पर मान मत करियो, जो मेरे वस्तु है। जय हो विशाखा जी, बढ़िया तुमसे बात करी, मैंने कहा लीला रचाई तुमने ऐसा करके, अरे सीधे ही कर देती, पर नहीं, आपकी बुद्धि को प्रणाम है। पहले मैं अपनों कर लियो, अपनों करके फिर किशोरी जी को देके करी, अब इन पर मान मत करियो, जो मेरे वस्तु है। किशोरी जी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण प्राप्त हुए हैं, बिना किशोरी जी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण प्राप्त हुए हैं, बिना